So yeah, welcome back guys to another video of Time is God Theory and another chapter and another series. तो मैं आपका तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि TRM टाइम रिक्लेम मॉडल क्या चीज़ होती है टाइम इज गॉड के हमारे थियरी में, जिसमें हम बेसिकली ये देखने वाले हैं कि जब भी डिस्प्लेसमेंट मार्केट में ऑकर होती है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम अपने अकॉर्डिंगली कैसे रिक्लेम करता है। ठीक है, बेसिकली हम इस स्ट्रैटेजी को इंट्राडे बेसिस पे देखने वाले हैं, क्योंकि इंट्राडे बेसिस पे आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से वर्कआउट करती है। स्विंग ट्रेड्स भी आप ले सकते हो, बट उसके थोड़े से जो कॉन्फ्लुएंसेस है और उसके जो फैक्टर्स है वो थोड़े डेफिनेटली अलग ही रहेंगे। बट मैं बेसिकली अगर टाइम रिक्लेम मॉडल यूज़ करूँगा तो मैं सेशन बेस्ड यूज़ करूँगा, जैसे कि सेशन ओपनिंग्स बेस्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे मोस्टली डिस्प्लेसमेंट सेशन ओपनिंग के टाइम्स पे ही आती है। सो आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी, जो टेलीग्राम पे भी मुझे बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स ने भी पूछा कि भाई कोई इंट्राडे सेटअप बता दो टाइम बेस्ड थियरी का। तो टाइम बेस्ड थियरी का ये TRM मॉडल है, जो कि टाइम रिक्लेम मॉडल है। टाइम रिक्लेम मॉडल का मैं आपको एक हल्के से ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, बेसिकली टाइम रिक्लेम मॉडल क्या होता है कि मार्केट जब डिस्प्लेसमेंट करता है तो उस डिस्प्लेसमेंट या उस डिस्प्लेसमेंट से जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जो लिक्विडिटी क्रिएट होती है, उसको बैलेंस करने रीबैलेंस करने मार्केट डेफिनेटली आता है, राइट। सो आप जब एक बुलिश प्रेशर में हो या बेरिश प्रेशर में हो तो आप वो डिस्प्लेसमेंट कब स्वीप होगी या वो डिस्प्लेसमेंट कब व्हाट वी से कब रीबैलेंस होगी, कब रिक्लेम होगी, वो टाइम के बेसिस पे रहती है, वो टाइम डिसाइड करता है। ठीक है, बट आपको मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश ही दिखाएगा, बट टाइम अपना काम ऑलरेडी कर चुका होगा। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बेसिक इंट्राडे स्ट्रेटेजी जो TRM मॉडल पे बेस्ड है, टाइम थियरी पे बेस्ड है। आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। जस्ट आपको, अगर आप डेली इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको बस दिन में हर सेशन में एक एक ट्रेड लेना है। हर एक सेशन में आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी किस बेसिस पे काम करती है कि जो 15 मिनट्स पे फॉर एग्जांपल बेरिश डिस्प्लेसमेंट है या बुलिश डिस्प्लेसमेंट है, जब उस बेरिश या बुलिश डिस्प्लेसमेंट को प्राइस रिक्लेम करने आता है, रिक्लेम टाइम के अकॉर्डिंग करने आता है, तभी हमारा एंट्री मॉडल उसमें रेडी होता है। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको चार्ट पे तो दिख रहा होगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। जस्ट अ मिनट। हाँ, सो ये मेरा ब्रश रेडी है। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक लेट्स से ये आप एक बुलिश ट्रेंड है ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो इस बुलिश ट्रेंड में हमें क्या देखना है, हमारा टाइम फ्रेम क्या रहने वाला है, 15 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट्स का हमारा टाइम फ्रेम रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क करके दिखाया, ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमें रहना है। ठीक है, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें 1, 2, 3 एंड 4 चार 15 मिनट्स की बुलिश या बेरिश कैंडल देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपका बायस, अगेन टाइम थियरी में बायस आपका रूलर होता है, तो बायस आपका फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो 15 मिनट्स में मुझे आके क्या देखना है, 15 मिनट्स में मुझे एक डायरेक्शन वाली या एक बायस वाली या एक साइड पे जाने वाली 4 कैंडल्स देखनी है। ठीक है, जैसे कि ये बुलिश डायरेक्शन में मैं 1, 2, 3, 4 कैंडल्स मैंने ये देखी। ठीक है, तो इसमें मेरा फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल को फोर्थ कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, थर्ड कैंडल को फोर्थ कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए, एंड उसके ब्रेक होने के बाद ये जो बुलिश डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हुई है, ये उसको जब 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं तो यही सेम कैंडल या इसके नेक्स्ट वाली 5th कैंडल आके टाइम रिक्लेम करती है, एंड देन वी गेट आवर एंट्री मॉडल एंड देन वी सेट इन द बाय और सेल ट्रेड। ओके, अगर समझ नहीं आया तो आप वीडियो पीछे करके भी वापस देख सकते हो एक बार, आपको उससे डेफिनेटली समझ आएगा। मैं आपको और एक बार रिपीट कर देता हूँ। मुझे आना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, उसमें मुझे देखने हैं 4 वन डायरेक्शन कैंडल्स, बट सेकेंड कंडीशन उसमें क्या है कि थर्ड कैंडल का हाई 15 मिनट के नेक्स्ट कैंडल ने, फोर्थ कैंडल ने ब्रेक किया होना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट सेटअप ऑलरेडी रेडी हो चुका रहता है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई ये टाइम रिक्लेम मॉडल कैसे, मतलब टाइम इसको कैसे रिक्लेम करता है। तो ये जो बुलिश या बेरिश डिस्प्लेसमेंट है, आप हर बार देखोगे कि हर बार प्राइस FVG या IFVG या ऐसी चीज़ें बैलेंस करने हर बार ही नहीं आएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, डिस्प्लेसमेंट हर बार ही क्विक होती है। तो डिस्प्लेसमेंट जब क्विक होती है तो टाइम उसको रिक्लेम करता है, जो क्विक डिस्प्लेसमेंट होती है उसको आपका टाइम रिक्लेम करता है। ठीक है,
तो जो टाइम बेस्ड डिलीवरी रिक्लेम करने आती है, उसी के साथ हम उस बेरिश डिस्प्लेसमेंट के या बुलिश डिस्प्लेसमेंट के कंटिन्यूएशन में बैठते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी इसमें हमें क्या देखना है कि थर्ड कैंडल का जो हाई है फोर्थ कैंडल ने ब्रेक किया। ठीक है, तो अभी मुझे क्या देखना है कि ये जो मेरा बन चुका होगा जोन, ये जो मेरा जोन है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, बस टाइम के अकॉर्डिंगली आपको यही कैंडल या इसके बाद वाली जो कैंडल है, फर्स्ट या सेकंड कैंडल, वही आपको आपकी एंट्री दिलाएगी। तो एंट्री मॉड्यूल इसका कैसे रहने वाला है आपका, जैसे कि ये आपका एरिया, आपको बेसिकली ये एरिया मार्क कर लेना है। ठीक है, ये एरिया मार्क करने के बाद आपको क्या देखना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 15 मिनट की नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग हुई है, तो हमें क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने के बाद मुझे यहाँ पे क्या देखना है, मुझे यहाँ पे वापस मार्केट रिट्रेस करने आएगा ही आएगा, बट कहाँ पे आएगा, ये वाले जोन पे आएगा। ठीक है, ये वाले जोन पे मुझे क्या देखना है, मार्केट जब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे नीचे आएगा, मैं 1 मिनट या 3 मिनट में CISD देखूंगा। ठीक है, तो उस CISD इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि टाइम रिक्लेम मॉडल में CISD जो बुलिश CISD है या बेरिश CISD है, ये आपको बहुत ज़्यादा अर्ली कन्फर्मेशन देती है विदाउट MSS और चोच। ठीक है, तो CISD इसमें हमारा मेन रोल प्ले करेगी, बुलिश CISD और बेरिश CISD जैसे कि मैंने चार्ट पे दिखा है। तो जिसको पता नहीं है जिसको पता नहीं है, मैं उनके लिए बुलिश CISD और बेरिश CISD क्या रहता है मैं ये बता देता हूँ। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे बुलिश CISD के सिनेरियो में जो अपोजिट साइड का एग्रेसिव पुश रहता है, लेट्स से आप जो भी टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो, मैं ये 3 मिनट का कंसिडर करता हूँ या 5 मिनट का, तो मुझे एक हल्की सी बेरिश डिस्प्लेसमेंट दिखी है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद ही जो ये बेरिश डिस्प्लेसमेंट का हाई है, ये मेरा ब्रेक होके उसके बाद ही वो स्विप हो जाता है, तो यहीं पे मुझे अपोजिट कैंडल की CISD मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेरिश डिस्प्लेसमेंट को 3 आने वाली बुलिश डिस्प्लेसमेंट ने ब्रेक करके उसको स्वीप भी कर दिया है। ठीक है, तो मोस्टली CISD में लोग क्या देखते हैं कि जस्ट अ कन्वर्जन ऑफ 3 कैंडल्स और 4 कैंडल्स अबव अ बेरिश और बुलिश CISD। ठीक है, बट मैं क्या देखता हूँ, उसके बाद की जो 4th या 5th कैंडल है, उसने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया है या नहीं, ये मेरे लिए CISD में की रोल प्ले करता है। शायद से आपको ये किसी ने बताया होगा या नहीं होगा, बट ये मेरा मॉडल है जो मैंने CISD को थोड़ा सा एडवांसली या मेरे सेटअप की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने उसको कंसिडर किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये 2 कैंडल बेरिश डिस्प्लेसमेंट के बाद 1 2 3 इसके हाई के ऊपर इसकी क्लोजिंग है, और 4th कैंडल जैसे मैंने आपको कहा कि ये इसका ऑलरेडी लो स्विप कर चुकी है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये मेरा एंट्री बनेगा। ठीक है, ये मेरा एंट्री, ये मेरा लो का स्विंग लो का स्टॉप लॉस। आप आराम से इसको 1:3 में ट्रेड कर सकते हो। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। तो थियोरेटिकली मैंने आपको बस चीज़ें सिखा दी है कि टाइम रिक्लेम मॉडल कैसा है, टाइम रिक्लेम मॉडल कैसे यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स गो टू द लाइव मार्केट। मैं आपको चार्ट पे एग्जैक्टली समझाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले लीजिए, या आपको ये यूज़ करने के लिए बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, सो या मैं चार्ट पे आ चुका हूँ गाइज। अभी ये गोल्ड का चार्ट है, फॉरेक्स काम का कौन सा भी आप ले सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। बस आपका टाइम फ्रेम जो होना चाहिए वो 15 मिनट होना चाहिए। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आया हूँ। तो हमारा पहला ये क्या था कि कंडीशन क्या थी कि हम सेशन बेस्ड ट्रेड करेंगे। लेट्स से यहाँ पे 9 है 9:30। ठीक है, 9:30 तो मैं न्यूयॉर्क ओपन के टाइम पे इसको कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा 9:15 9:30। ठीक है, यहाँ पे मेरा 9:30 है। तो यहाँ पे मुझे क्या देखनी है, 4 डिस्प्लेसमेंट कैंडल। मेरा ट्रेंड क्या है, सबसे पहले मेरा ट्रेंड तो बुलिश है, तो मैं क्या देखूंगा, बाइंग ये देखूंगा, राइट, ऑब्वियसली। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 1 2 3 4 ओके, 4 कैंडल है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एक सेटअप ऑलरेडी कुक हो चुका है। हम इसको लेट्स से जस्ट एक ऐसे मार्क कर देते हैं। ठीक है, जस्ट ये 4 कैंडल्स को ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, ये मेरी 4 कैंडल्स रेडी है। ठीक है, 1 2 3 4। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे बस 3rd कैंडल में ब्रेकआउट मिला है क्या, यस, 3rd कैंडल पे मुझे ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है। तो बॉडी के ऊपर मुझे क्लोजिंग भी मिली है। यहाँ पे जो 4th कैंडल है मेरी, उसके अकॉर्डिंगली मुझे बॉडी के ऊपर क्लोजिंग भी मिली है। ठीक है, तो मेरा सेटअप क्या हो गया, यहाँ पे रेडी, मेरा सेटअप रेडी हो चुका है। तो अभी मुझे क्या देखना है, 1 मिनट या 5 मिनट में जाके मुझे यहाँ पे CISD का वेट करना है। ठीक है, तो अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये मेरा जोन है। ठीक है, मैं 3rd कैंडल को एज मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर करूँगा। ठीक है, ये 3rd कैंडल को, क्योंकि मुझे इस लेवल तक ही, ये जो ब्रेकआउट लेवल था 4th कैंडल का, इस लेवल तक ही मुझे अपना
कंफर्मेशन ढूंढना है तो मैं आ जाता हूँ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये 3 मिनट की टाइम फ्रेम है। और यस, अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 मिनट में भी आपको अर्ली कंफर्मेशन के लिए आप 1 मिनट पे डेफिनेटली शिफ्ट हो सकते हो मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, मुझे यहाँ पे CISD मिली है। यहाँ पे प्राइस ने एग्रेसिवली नीचे की साइड में पुश किया, देन यहाँ पे एक सपोर्ट लिया जो एग्जैक्टली मेरा ब्रेकआउट लेवल था। ठीक है, उसके बाद से प्राइस ने डायरेक्टली ऊपर जाने के बाद वापस नीचे जाने के लिए एक डिस्प्लेसमेंट दे दी हमें। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं देखूंगा तो इसका हाई ब्रेकआउट हुआ है, यस डेफिनेटली ब्रेकआउट हुआ है। मुझे एक अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल मिली है, उसने नीचे उसका लो स्विप किया है। आपको बस CISD अगर गाइस कॉम्प्लिकेट लगता है तो आप बस इसके MSS या चोच पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, MSS या चोच पे भी ट्रेड कर सकते हो, एंड ऑफ द डे वो सेम ही रहता है। सो या दैट्स इट। आप देख सकते हो कि ये एंट्री मॉडल जो मैंने आपको बताया वो कैसे वर्कआउट करता है, आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो। वापस आपके लिए मैं रिपीट करता हूँ, 15 मिनट्स की आपको 4 डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स देखनी है। थर्ड कैंडल का जहाँ पे हाई ब्रेकआउट होता है वहाँ पे हमारा POI रहेगा, वहाँ पे हमें CISD या MSS या चोच देखना है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर गाइस। अगली वीडियो में मैं और डिस्क्रिप्टिव टाइम थियोरीज आपके लिए लाऊंगा, बट तब तक आपको आपका सपोर्ट दिखाना पड़ेगा कि कैसे आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इंटरेस्टिंग लगती है या कैसे आप इन स्ट्रैटेजीज़ को ट्रेड कर रहे हो। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये लर्निंग कैसे लग रही है, तो ये मुझे डेफिनेटली मोटिवेट करेगा आगे नई वीडियोज़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच।